बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाजरीन, हमारे मुल्क में प्लाटों पे कब्ज़े, गैर कानूनी तरीके से उनकी अलॉटमेंट, जाली पावर ऑफ अटॉर्नी और टेम्परिंग के ज़रिए प्लाटों की जो है वो मुंतकली, ये आम सा मामूल बन चुका है। और जिस कदर ज़मीनों के मामलात में करप्शन हमारे मुल्क में पाई जाती है, वो अपनी मिसाल आप है। अब ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या बल्दिया की प्रॉपर्टीज़ हों या दूसरे इदारों की प्रॉपर्टीज़ हों, उसमें तो ये सिलसिला बड़ा आम था। लेकिन अब हमारे सनती जोन्स भी जो हैं वो इसकी नज़र हो गए हैं। यहाँ भी टेम्परिंग के ज़रिए और गलत पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए, जाली पावर ऑफ अटॉर्नी और गलत तरीक़ों से जिस तरह से लूट मार जारी है सनती जोन्स में, वो अब उसकी तमाम जो मामलात हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। और ये इक्का दुक्का वाक़यात नहीं है, सैकड़ों की तादाद में इस इदारे में इस किस्म के प्लॉट अलाट किए जा चुके हैं और इसका सिलसिला जारी है। और इसमें नीचे से लेकर तमाम बाला अफसरान तक मुलव्वस पाए जाते हैं। जो अब हमारी तहकीकाती टीम ने इस सिलसिले में तहकीकात की है, उसके मुताबिक गुज़श्ता दिनों जो प्लाट जिस किस्म की टेम्परिंग और जिस तरह से जाली पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए मुंतकली की गई है, उसकी मैं कुछ तफसीलात आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं कुछ इसकी आपको तफसीलात शेयर करता चलूँ कि साइट लिमिटेड में एक 19 ग्रेड के अफसर हैं रहीम बख्श बलोच, और उनके दूसरे साथी हैं जो हैं डिप्टी डायरेक्टर ज़ीशान उल्वी। इन दोनों अफसरान ने मिलकर आधा एकड़ के 2 प्लाट, जिसका नंबर है F/21 और दूसरे प्लॉट का नंबर है F19, इन दोनों प्लाटों को जाली पावर ऑफ अटॉर्नी और जाली टेम्परिंग के ज़रिए इन प्लाटों को की मुंतकली की। और इस मुंतकली के बाद जब इस मेगा स्कैंडल का इंकशाफ हुआ, तो ये तमाम इल्ज़ामात उन छोटे मुलाजमीन पर डाल दिया गया जिनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। अब मैं उसकी आपको कुछ तफसीलात शेयर करूंगा। इन दोनों प्लाटों के सिलसिले में एक तो थे जुल्फ़कार शाह जो स्टेनोग्राफर हैं, और दूसरे थे एक असिस्टेंट जिसका नाम है इमरान सोलंगी। इन दोनों अफसरान ने ये जो स्कैंडल की मेगा स्कैंडल था, इसकी तमाम जिम्मेदारी इन दोनों निचले अफसरान पर डाल दी। लेकिन इन दोनों अफसरान के जो वकला थे, जनाब फ़हीम अली मेमन और महमूद चन्ना की जानिब से सिंध हाई कोर्ट पे एक सीपी दाखिल की गई, और इस सीपी के मुताबिक हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया। उस ऑर्डर के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के हमारी मोअज़्ज़ज़ अदालत ने जो ऑर्डर जारी किया, उस ऑर्डर में ये तहरीर था कि इस स्कैंडल की तहकीकात की जाए और इस तहकीकात में जो भी अफसरान मुलव्वस हों उनके मुतालिक रिपोर्ट दी जाए और उनके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जाए। अब सूरत-ए-हाल दिलचस्प उस वक्त हो गई कि सिंध हाई कोर्ट के इस अहकामात की रोशनी में उन अफसरान को इस कमेटी का मेंबर बनाया गया, इंक्वायरी कमेटी का मेंबर बनाया गया, जो इसमें अज खुद शामिल थे, जो इस करप्शन में जनाब रहीम बख्श बलोच। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो हमारी तहकीकाती टीम ने प्लाटों के मुतालिक मालूमात हासिल की है, वो C/215 यानी C215, A233, A233, A/233, J5, J5, इसके अलावा E/52, ये वो प्लाट हैं जिनको मुबैना तौर पर टेम्परिंग के ज़रिए, जाली जो है वो
الاٹمنٹ کی گئی ہے اور اس میں جو اٹارنی پاور لگایا گیا وہ بھی جعلی ہے. ان پلاٹوں پر بھی جو ہے وہ کافی گھپلے بتائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت سے ایسے پلاٹ اور بھی ہیں جن کو جو ہے وہ جن کو جو ہے وہ جعلی اٹارنی پاور کے ذریعے اور ٹیمپرنگ کے ذریعے پلاٹوں کو جو ہے منتقل کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے پلاٹ اور بھی ہیں جن پر یہ افسران پہلے ان پلاٹوں پر قبضہ کرواتے ہیں اور قبضہ کرانے کے بعد یہ رپورٹ دی جاتی ہے کہ وہ قبضے جو ہیں اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ ہم ان سے قبضہ نہیں چھڑوا سکتے، لہٰذا وہ پھر پلاٹ اونے پونے میں ملی بھگت سے انہی لوگوں کو دے دیے جاتے ہیں. پہلے ان پر تعمیرات کروائی جاتی ہے، قبضے کروائے جاتے ہیں، پھر وہ پلاٹ اونے پونے میں انہی قبضہ خوروں کو دلوا دیے جاتے ہیں جو جن کو جن افسران مل کر جن سے وہ قبضہ کرواتے ہیں. تو ناظرین، یہ ایسی بہت سی حوالے سے خبریں ہیں. اور چند روز قبل میگا اسکینڈل میں بہت سے افسران بھی گرفتار ہو چکے ہیں. نیب نے انکوائری کی ہے، کچھ گرفتار ہو چکے ہیں اور کچھ گرفتاریاں ہونا ابھی باقی ہیں. ان تمام صورتحال سے ہمارے جو کراچی کے صنعت کار ہیں ان میں سخت تشویش پائی جاتی ہے. نہ صرف کراچی بلکہ تمام سندھ میں اس قسم کی جو اسکینڈل ہیں وہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں. تو اس کے متعلق ہم فردن آپ کو اطلاعات فراہم کرتے رہیں گے. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.